हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स सब्जेक्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है क्या यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स, इसमें से फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल। लेट्स सी फर्स्ट विच एग्जाम्पल वी हैव गिवन। ओके, a large ball 2 meter in radius is made up of a rope of square cross section with edge length 4 millimeter. Neglecting the air gaps in the ball, what is the total length of the rope to the nearest order of magnitude? ओके, तो समझ लेते हैं क्वेश्चन हमें क्या दिया है। ए लार्ज बॉल है, ओके, क्या बोले थे हम। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस। अ लार्ज बॉल है, इसकी रेडियस कितनी है, 2 मीटर है। आर इज 2 मीटर है और ये इज मेड अप ऑफ, किससे बना है, तो रोप ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन यानी कि जो रोप यूज की है उसका एरिया कैसे है, क्रॉस स्क्वायर है। ये कैपिटल एल इज लेंथ ऑफ रोप, स्मॉल एल कितनी दी है, एज लेंथ, दिस इज द एज लेंथ। यल यहाँ पे एल कितनी दी है, 4 मिलीमीटर है। ये रोप यूज करके यानी कि 2 मीटर रेडियस का बॉल बनाने के लिए अगर ये रोप यूज़ की तो कितनी रोप लगेगी, यानी कि यल कितनी लेंथ की रोप लगेगी, ये हमें निकालने की है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल करने के लिए। हमें क्या दिया है पहले ये लिख लेते हैं हम। गिवन वैल्यूज लिखे, गिवन क्या दिया है पहला, बॉल 2 मीटर इन रेडियस यानी कि रेडियस ऑफ बॉल क्या बोलते हैं हमें, देखो फर्स्ट क्या हम लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ बॉल, सिंबल क्या यूज़ करते हैं, आर, कितनी दी है, 2 मीटर है। देन एज लेंथ ऑफ वायर, एज लेंथ ऑफ रोप, एज लेंथ ऑफ रोप, सपोज वी से इट एज अ स्मॉल एल, कितनी दी है, 4 मिलीमीटर, यानी कि अगर हम रेडियस मीटर में यूज़ कर रहे हैं तो लेंथ भी मीटर में, मिली यानी कि 10⁻³ मीटर होगा। अगर लेंथ है तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रोप निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रोप, area of cross section of rope, A is equal to L into L, that is 4 into 10⁻³ into 4 into 10⁻³। यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, 4 into 4 16 into 10⁻³ प्लस -3 -6, यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम लिखते हैं टू फाइंड, हमें क्या निकालने का है, तो नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या निकालने का है, नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ ऑफ रोप, ऑफ लेंथ ऑफ रोप, यानी कि लेंथ ऑफ रोप निकाल के नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हमें ये निकालने का है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, तो देखो फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये जो बॉल तैयार किया है इसका वॉल्यूम एंड द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय दिस रोप बोथ विल बी इक्वल टू, दिस फॉर्मूला विल बी यूज। लेट्स सी, वॉल्यूम ऑफ बॉल is equal to volume enclosed by rope, volume enclosed by rope। ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ बॉल फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय रोप, ये क्या है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रोप, एरिया of cross section of rope, area of cross section of rope into length of rope into length of rope, ये क्या है, वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द
रोप। ओके, हमें यहाँ पे पुट वैल्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि ए हम बोलते हैं, लेंथ ऑफ रोप क्या यूज़ किया हमने, एल किया है कैपिटल, एंड 4/3 पाई आर क्यूब। देयरफॉर हमें वैल्यू किसकी निकालने की है, लेंथ ऑफ रोप। देयरफॉर एल इज इक्वल टू क्या होगा, ए मल्टीप्लीकेशन में डिनोमिनेटर में जाएगा 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3e। यहाँ तक हमें फॉर्मूला मिल गया एल। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यूज। एल इज इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू आर कितना है 2 मीटर है। ओके, आर की वैल्यू गिवन में हमने लिखी है, क्यूब इज डिवाइडेड बाय 3 इंटू एरिया कितना निकाला है हमने, एरिया की वैल्यू 16 इंटू 10⁻⁻6। तो एरिया की वैल्यू पुट हियर 16 इंटू 10⁻⁻6। ओके, तो यहाँ पे 4 इंटू 3.14 इंटू 2 क्यूब कितना है 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻6। ओके, 4 1 4, 4 4 16, 4 1 4, 4 2 8। ओके, यहाँ पे हमें क्या मिल गया 3.14 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁻6। अगर 3 से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो 3 1 3, यहाँ पे पॉइंट 0 नहीं, 3 से 0 से डिवाइड होगा, देन 14, 3 4 12, रिमेनिंग टू 0, 3 6 18, नियरेस्ट। ओके, 20, यहाँ पे 6 अगेन। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा देखो 1.046 की जगह 7 लिखो, ठीक है, इंटू राउंड ऑफ फिगर करके। ओके, इंटू 2 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा यहाँ पे 10⁻⁻6। ठीक है, यहाँ पे हम 1.047 इंटू 2, तो आंसर क्या आता है देखो 2 7 14, 2 4 8 प्लस 1 9, 2 zeros 0.21 2। तो आंसर यहाँ पे हमें क्या मिल गया 2.094। ये 10⁻⁻6 है, ऊपर जाके क्या होगा 10⁻+6 हो गया। ये क्या होगी वैल्यू, एल की वैल्यू आ गई, यूनिट क्या लेंथ है तो मीटर में आ गया। ओके, तो हमें क्या लिखना है, क्या फाइंड, क्या नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ ऑफ रोप। ओके, ये लेंथ ऑफ रोप निकाली है हमने। तो यहाँ पे क्राइटेरिया है कि ये कोई भी क्वांटिटी हम इस a इंटू 10⁻n इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कब, जब a इज इन बिटवीन 0.5 एंड 5, यानी कि a की वैल्यू, ये जो a है इसकी वैल्यू 0.5 से ग्रेटर होनी चाहिए एंड 5 से लेस होनी। हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, तो ये दिस फॉर्म ऑफ लेंथ इज करेक्ट। देयरफॉर द नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी 10⁻6। देयरफॉर तो आंसर हमारा क्या हो गया, देयरफॉर नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, नियरेस्ट order of magnitude of length of rope is equal to कितनी है 10⁻6 मीटर, और आप ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻3 किलोमीटर। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल। अगर कोई आपको अदर एग्जाम्पल्स में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन ए वेरी सिंपल स्टेज। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।